नमस्ते बच्चों, प्यारे बच्चों। दीक्षा दीदी आपके सामने फिर से एक नई कहानी पंचतंत्र के लेकर उपस्थित हो गई है। आशा है आप तैयार होंगे सुनने को। तो ये जो कहानी है बच्चों पंचतंत्र की, बहुत शानदार कहानी है। और मैंने आज जैसे आपको पहले बताया था कि पंचतंत्र की कहानियाँ सब सदियों सबसे चली आ रही हैं, है ना। और हमने भी बचपन में सुनी है, हमारे बच्चों ने सुनी है, और अब आप लोग सुन रहे हैं। और ये जो कहानियाँ हैं इनका आनंद ये है कि ये हर किसी के जीवन में, हर परिस्थिति में काम आती हैं। तो ये कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। जो आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है चूहिया की शादी, है ना। कितना मज़ेदार नाम, चूहिया की शादी। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव, एक बार एक सिद्ध ऋषि हुआ करते थे। ऋषि जानते हो ना, मुनि जो साधु वेश में रहते हैं और रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, बड़े बालों का जूड़ा बनाते हैं, गेरुए रंग के वस्त्र पहनते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, कुटियाओं में जंगवनों में रहते हैं और समाज से दूर रह के वहाँ पर ईश्वर की आराधना करते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं। तो ऐसे ही एक सिद्ध ऋषि मुनि हुआ करते थे। एक बार वो क्या कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे। तो नदी के किनारे उनकी कुटिया थी, वहाँ उसके आश्रम था, और उसमें वो अपनी कुटिया से निकलकर स्नान करने गए थे। स्नान जानते ना, नहाने गए थे। तो जब वो नदी में नहा रहे थे तो उन्होंने नदी का जल, जब स्नान के बाद जल लेकर के ऐसे सूर्य देवता को अर्पण किया, क्योंकि बड़े लोग पहले सूर्य को देवता के रूप में उनका पूजा करते थे, तो जल उनको चढ़ाते थे। ऐसे जैसे उन्होंने ऐसे सूर्य को जल चढ़ाया और उनके हाथ में एकदम से एक कुछ पट से पड़ा। तो उन्होंने देखा क्या है, देखा तो उनके हाथ में चूहे की चूहिया थी, छोटी सी। उनकी नज़र ऊपर पड़ी तो उनकी समझ में आ गया, जो ऊपर से चील उड़ती हुई जा रही थी ये उसके पंजों से छूटकर उनके हाथों में गिरी है। तो शायद उसका जीवन उन्हीं के हाथ में था, इसलिए वो उनके हाथ में पड़ी। यह सोचकर वह प्रसन्न हुए और बाहर आकर उन्होंने उस चूहिया को अपनी तपस्या से, अपने तपोबल से, मंत्र से जल चढ़ाकर एक सुंदर सी बच्ची बना दी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो ऋषि जब अपने कुटिया में पहुंचे तो वहाँ उनकी ऋषि पत्नी, उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी को ऋषि पत्नी कहते हैं ना, तो वो बैठी हुई थी। और उन्होंने उनको बच्ची को उनकी गोद में दिया। बोलो, लो अब इसमें सारी ममता लुटाओ, हमारी कोई संतान नहीं तो इस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह पालो, बड़ा करो और इसको अच्छी संस्कार दो, अच्छी बातें सिखाओ। अब दोनों ऋषि और ऋषि पत्नी बहुत ही प्यार से उसका लालन पालन करने लगे और उसे बहुत अच्छे से रखने लगे, अपनी सारी ममता उस पर लुटाने लगे। अपने बड़े खुश थे, सबके दिन आनंद से बीत रहे थे। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी, थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, और कुछ जब बड़ी हो गई तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को उनके विवाह की चिंता होती है, शादी करते हैं ना। तुम लोगों ने भी देखा होगा घर में जब भाई बहन बड़े जाते हैं तो उनकी शादी करते तुम्हारे मम्मी पापा। ऐसे ही उन ऋषि और उनकी पत्नी को भी उसके विवाह की चिंता भी। तो ऋषि बोले, मेरी इतनी सर्वगुण संपन्न कन्या है, इसको मैंने इतना विद्वान बनाया, सब शास्त्रों में उसे पारंगत बना दिया, तो इसका मैं किसी विवाह किसी ऐसे ही जो सब पारंगत होगा हर चीज़ में, उससे करूँगा। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सूर्य से बलवान और तेजस्वी और ओजस्वी तो कोई है ही नहीं जो वो हर विद्या में पारंगत है। तो पहले मैं सूर्य से ही जाकर पूछता हूँ कि क्या वो मेरी कन्या से विवाह करेंगे। वो बच्चों, जो पुराने समय में ऋषि मुनि जो थे अपने तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे कि वो ऊपर तक, आसमान तक और स्पेस तक देवताओं के समक्ष चले जाते थे। तो वह वहाँ से गए और सूर्यदेव के पास पहुँचे। बोले, उन्होंने अपनी कन्या को लिया, सूर्यदेव को प्रणाम किया। सूर्यदेव की तेज़ और अग्नि और गरम लपटों से तो कन्या, उनकी बच्ची डर गई। बोली, नहीं पिताजी, मैं तो इनसे शादी नहीं करूँगी, ये तो बड़े उग्र स्वभाव के और गर्म स्वभाव के लग रहे हैं, मैं तो इनके साथ नहीं रह पाऊँगी। तो सूर्यदेव बोले, हाँ आपकी ऋषिवर, आपकी बेटी ठीक कह रही है। तो अगर मुझे, मेरे इस उग्र स्वभाव को तो केवल बादल ही छिपा सकता है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है थोड़ा शीतल है, और वह मुझे छिपा देता है। वो तो मुझसे भी ज़्यादा बलवान और तेजस्वी है, बलवान है, और वो मुझे अगर वह मुझे छिपा दे तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको तोड़कर बाहर आ सकूँ। तो ऋषिवर ने कहा, ठीक है, फिर मैं बादल के पास जाता हूँ, मेघराज के पास है। मेघराज यानी बादल, बड़े बादलों के राजा। तो उनको हाथ जोड़कर बोले, हे मेघराज, मेरी कन्या है, हर चीज़ में पारंगत है,
और एक सुयोग्य कन्या है, इसके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में हूँ। मुझे लगता है कि आप इसके लिए सुयोग्य वर साबित होंगे। क्या आप मेरी कन्या से विवाह करना पसंद करेंगे? तो एकदम से कन्या बोली, नहीं नहीं पिताजी नहीं, ये तो बड़े नम और नम है, गीले गीले से हैं, हर समय मैं भीगी भीगी रहूँगी, मैं तो इनसे मेघराज से विवाह नहीं कर सकती। तो मेघराज बोले, तो फिर ऐसा है कि आप इनको वायुदेव के पास ले जाइए, पवन के पास ले जाइए, क्योंकि मुझसे शक्तिशाली पवन है जो मुझे उड़ाकर कहीं से कहीं पहुंचा देती है। तो शिवन ने एक बार सोचा, हाँ पवन शीतल भी है और घूमती फिरती रहती है तो ये भी खुश रहेगी। तो पवन देव के पास गए, बोले पवन देव प्रणाम, मेरी ये कन्या है और मैं विवाह योग्य हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि एक सुयोग्य वर से इसका विवाह हो, क्या आप मेरी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, इसे विवाह करना स्वीकार करेंगे? तो जब पवन देव जैसे ही कुछ कहते हैं, एकदम से बेटी बोल उठी, नहीं नहीं पिताजी नहीं, मैं तो इनसे विवाह नहीं करूँगी, ये तो बड़े चंचल हैं, अभी यहाँ तो कभी कहाँ, मैं कहाँ कहाँ इनके पीछे भागती फिरूँगी। तो पवन देव बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो इनको तो चंचल स्वभाव पसंद नहीं है, तो आप ऐसा करिए, गिरिराज के पास जाइए। गिरिराज यानी पर्वतराज, पर्वत वो अचल रहते हैं, मैं कितनी हिला दूँ, कितनी तूफान ला दूँ, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, अपनी जगह पर अड़े रहते हैं। अब क्या करते ऋषिवर? पर्वतराज के पास है, बोले हे पर्वतराज, मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, मैं चाहता हूँ इनका कोई अच्छी जगह किसी अच्छी वर से विवाह हो, तो क्या आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, इसे विवाह स्वीकार करेंगे? तो चट्टान को देखते ही जो बच्ची थी बोली, नहीं पिताजी नहीं, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती गिरिराज से, देखिए तो कितने कठोर हैं, कितने हैं, इनको तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इनके साथ तो मैं भी कठोर हो जाऊँगी, मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा, ये इतने निर्मम इतने कठोर हैं, इन पर किसी चीज़ का प्रभाव ही नहीं पड़ता, कुछ इनको कोई असर ही नहीं होता। तो पर्वतराज ने ये बात सुनी तो उनके बोले, पर ऋषिराज आपकी बिटिया तो ठीक कह रही है, तो ऐसा करिए, आप ये जो मेरे जड़ में एक चूहा रहता है, अब मुसगराज से इनका विवाह कर दीजिए, क्योंकि वही एक ऐसा है जो मुझ में छेद कर सकता है, मुझे काट सकता है अपने तेज दांतों से और मैं मुझ में बेल बना सकता है। तो तभी वहाँ से हम पर अब क्या क्या ना करता, ऋषि जो थे अब फिर चूहे के पास गए, इतने बड़े बड़े योगी वरों को ढूंढते ढांढते आखिर चूहे के पास पहुँच गए। चूहे के पास पहुँचे तो उन्होंने बिल से आवाज़ लगाई, मुसगराज, और मुसगराज बिल से शिट करके आए और फुदकने लगे, बुद्दू। अब तो उनको देखते वो लड़की बोली, हाँ पिताजी ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, मैं तो इन्हीं से विवाह करूँगी, है ना, कितने उछल कूद करने वाले, खुश मिजाज खेल कूद करने वाले, इनके साथ मैं भी खुश रहूँगी, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही खेल कूद और उछलना कूदना पसंद है। तो क्या करते हैं मिस्त्री साहब, उन्होंने मुसगराज से कहा कि मुसगराज मेरी एक कन्या है और विवाह योग्य हो गई, मैं इससे आपका विवाह करना चाहता हूँ, क्या आपको ये मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार होगी? चूहे ने उसे देखा, उसे पसंद आ गई, तो फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं इससे बिल्कुल विवाह करूँगा। तो ऋषि ने फिर से अपने तपोबल से मंत्र शक्ति से उसको चूहिया बना दिया, बच्ची को, और उनके धूमधाम से शादी कर दी और उसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, तो देखा आपने, आप चाहे कुछ हो जाए बाहर से, कैसे ही हो जाए, लेकिन जो आपका प्राकृतिक गुण है, स्वाभाविक गुण है, वो नहीं बदल सकता, और आप अपने स्वाभाविक गुण के हिसाब से अपना साथी ढूंढ सकते हैं, उसी साथी के साथ रहेंगे जो आपके गुणों से मेल खाता हो। देखा, आपको वो थी तो चूहिया ही, उसे चाहे उन्होंने ऋषि कन्या बना दिया, बाद में गुणवान बना दिया, पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दिया, न उसे सूर्य पसंद आए, सूर्य का तेज भा सका, न उसे बादल की नमी भाई, न पवन का चंचलपन भाया, न ही पर्वतराज हिमालय की अडिगता भाई, उसे भाया तो भाया चूहे का चंचल स्वभाव। बच्चों, ये कहानी बहुत ही प्यारी लगती थी मुझे, और मुझे बड़ा मज़ा आता था इसको कहानी को सुनने में। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग मुझे बताना, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताना, और मुझे ये भी बताना कि आपको मेरी पुरानी कहानियाँ कैसी लगती हैं, और उनमें सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी, कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। तो जब आप मेरा चैनल खोलेंगे मेरे उसमें, तो मेरे नाम से जो मेरा चैनल खुलेगा उसमें मेरी कहानियाँ हैं बहुत सारी, उसमें एक सब्सक्राइब वाला बटन है, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी करना, ताकि ये कहानी आपकी तरह के और बहुत सारे बच्चों तक पहुँचे और पहुँचती रहे। तो जो कहानियाँ मैं सुनी है, जो मैं आपको सुना रही हूँ, वो कहानियाँ और बच्चे भी सुन सकें। तो फिर मैं जल्दी ही उपस्थित होंगी एक नई कहानी लेकर।
आपके सामने। और तब तक आप अपनी दीक्षा दीदी को विदा कीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी से।